शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 8 से 10 जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, शहरियों ने सर पकड़ लिए। एक तरफ रिलीफ के दावे, दूसरी तरफ आवाम से रिलीफ छीन लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल और घी की कीमत में डबल सेंचुरी का इजाफा। कुकिंग ऑयल 213 और घी 208 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत 555 रुपए तक कर दी गई। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गरीब आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमत 179 रुपए 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत 155 रुपए 56 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर ही रहेगी। Personally witnessed tremendous progress, phenomenal progress of this great country, Turkey, under visionary and dynamic leadership of President Tayyip Erdogan. Today, Turkey's export have touched more than $260-70 billion. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान बिजनेस फॉर्म्स के से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्की ने सदर रजब तैयब अर्दोगान की क़यादत में हर शोबे में बेपनाह तरक्की की है। तुर्की की बरामदात 270 अरब डॉलर से बढ़ गई है। तुर्क कौम कभी अपने दोस्तों को नहीं भूलती है। तुर्की ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की से तिजारत बढ़ाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से राब्तों की तरदीद। बोले, लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं है। मार्च खत्म ना करता तो खून खराबा होता। असम्बली वापस गए तो मतलब होगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लिया। हमारी हुकूमत थी तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। अमरीका के ज़ेरे असर लॉबी मुस्लिम ममालिक से सहूनी रियासत को तस्लीम करना चाहती थी। इमरान खान को गिरफ्तार करके हुकूमत अपनी मौत को दावत देगी। चौधरी परवेज इलाही बोले, लॉन्ग मार्च के शुरा पर पुलिस ने फायरिंग की। आईजी ऑफ चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई। असम्बली हदूद में बगैर स्पीकर की इजाजत के पुलिस ने पकड़ी है। खवातीन जाब असम्बली में से मुतरका तौर पर इस्तेहकाक कमेटी में मामला ले जाने का मामला किया। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बलोचिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने बल्दियाती इंतखाबात में मुतासर कुन कारकर्दगी को सराहा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दीगर रहनुमाओं ने भी मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। काफरी के साबिक सेनेटर सैयदुल हसन मंदुखेल, अकबर खान मंदुखेल भी मिले। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पंजाब की सूबाई काबीना का यह पहला इजलास होगा।
वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के दरमियान इजलास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की फंडिंग का जायजा लिया गया। वज़ीर आला बोले, शहर के ट्रैफिक का मसला KCR और BRT से हल ही होगा। कराची के लिए पानी का मंसूबे के 2 जिज़ हैं, साफ पीने का पानी और निकासियाब प्रोजेक्ट के तहत सखर और गड्डू बेरा जो के निज़ाम की बेहतरी शामिल है। माली साल के पहले 11 माह के टैक्स रेवेन्यू में 28.4% रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। FBR के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में 5,349 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रवा माली साल में जारी रिफंड का हुजम 295 अरब 50 करोड़ रुपए रहा। चोरी करने वाले चोर अहले इलाका के हथे चढ़ गए। जिनाबाद के इलाके दरबारी वाला में चोर गैंग मवेशी चोरी करने आया और पकड़ा गया। अहले इलाका ने चोर गैंग की खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पाकपतन के इलाके नूरपुर में 2 कम उम्र शागिर्दों पर तशद्दुद का मामला। मोटरसाइकिल मैकेनिक की कम उम्र शागिर्दों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने बच्चों पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एबटाबाद में कार गहरी खाई में जा गिरी, 1 बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 खातून जख्मी हो गई। और अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का वाक़यात थम ना सके। लुजियाना की यूनिवर्सिटी में तकरीब के दौरान फायरिंग से 1 मोहम्मद खातून हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के सिलसिले में 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, जबकि कुछ रोज़ कबल भी टेक्सास के स्कूल में फायरिंग से 21 अफराद हलाक हुए थे।